बेटा आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। पहली बात, कंज्यूमेबल गुड्स की कॉस्ट को कैलकुलेट कब करते हैं, ये पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ इसकी कैलकुलेशन करने की नीड कब अराइज होती है, जब हमारे पास किसी भी आइटम की फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, स्पोर्ट इक्विपमेंट, स्टेशनरी, रॉ मटेरियल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, किसी भी आइटम का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और साथ में उसकी पेमेंट गिवन हो। तीन चीज़ें गिवन हो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और उसकी पेमेंट। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो आपको नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होगा और जो आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं वो आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड पे गिवन होगी। तो जब ये आपके पास ये आइटम हो तो हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। क्यों निकाली जाती है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब आपके पास किसी भी आइटम का ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है और आपने कुछ साल के दौरान परचेज भी करी है, तो इट मीन्स जो हमने इस साल कंज्यूम करी है, इस साल हमने कंज्यूम किया मतलब जो स्पोर्ट मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया या जो स्टेशनरी हमने कंज्यूम कर ली, उसकी कॉस्ट कितनी है वो हमारे एक्सपेंडिचर में आनी चाहिए। तो इस केस में हमें सिर्फ उस गुड्स की कॉस्ट निकालनी है जिस गुड्स को हमने कंज्यूम कर लिया। और इस केस में हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इस चीज़ को? सबसे पहले जो आपने साल के दौरान जो भी आपने गुड्स लाइक स्टेशनरी, लाइक स्पोर्ट मटेरियल, लाइक स्पोर्ट इक्विपमेंट, कुछ भी ऐसा मटेरियल जो आप परचेज करें, जो आपको कहाँ गिवन होगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड पे, वो लेना है। उसमें आपने क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देना है, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देना है। इस स्टेप से आपका क्या निकलाएगा, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, जो आपको कहाँ शो करनी है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पे। बेसिकली क्यों किया जाता है ये बेटा, कि आपने जो इस साल कंज्यूम की है ना गुड्स, सिर्फ उसकी कॉस्ट बतानी है। और उसकी कॉस्ट बताने का तरीका क्या है, जो इस साल का आपने परचेज करे वो ले लिया, या इस साल आपने जो पेमेंट करी वो ले ली, उसमें जो आपके पास साल के शुरू में कॉस्ट पड़ी थी, जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा था उसका, साल के शुरू में जो आपका स्टॉक पड़ा हुआ था उसी चीज़ का, उसको आपने ऐड ऑन कर दिया। टोटल हो गया हमारे पास जो हमने खरीदा और जो शुरू में था। एंड में जो बच गया मतलब बिकने के बाद जो रह गया उसको आपने क्या किया, लेस कर दिया। तो मतलब बाकी का जो मटेरियल है वो आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो जो बाकी का बैलेंस बचेगा दैट इज कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड, जिसको हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। इसके साथ आपके पास कई बार क्रेडिटर्स गिवन होंगे या एडवांस पेड गिवन होगा। दो आइटम्स और आती हैं, क्रेडिटर्स उसी आइटम की, सेम आइटम, जैसे हम अगर स्टेशनरी की बात करें तो स्टेशनरी के क्रेडिटर्स, जैसे हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट मटेरियल की तो स्पोर्ट मटेरियल के क्रेडिटर्स गिवन होंगे। इसी तरीके से साथ में उनका क्या गिवन हो सकता है, एडवांस पेड टू सप्लायर। दो चीज़ें और हो सकती हैं, क्रेडिटर्स और एडवांस पेड। अब क्रेडिटर्स बेसिकली कौन होते हैं, जिनको पेमेंट करनी पेंडिंग है, जिनको हमने अभी पे नहीं किया। तो बेसिकली क्या करना है, अगर आपके पास क्रेडिटर्स गिवन हो तो आपने क्या करना है, जो भी बैलेंस आएगा उसमें करंट ईयर के क्रेडिटर्स को, मतलब जो इस साल के पेंडिंग है उन्हें ऐड कर देना है, और जो पिछले साल के पेंडिंग है, प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स है, उन्हें डिडक्ट कर देना है। इसका रीज़न मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जो करंट ईयर का पेंडिंग अमाउंट है वो एक्चुअल में तो करंट का एक्सपेंस है, इसलिए हमें उसे ऐड करके दिखाना है। और जो पिछले ईयर के क्रेडिटर्स है, लास्ट ईयर के, उनकी पेमेंट तो पिछले साल हो जानी चाहिए थी, बट क्योंकि इस साल पे किए जा रहे हैं इसलिए इस साल की पेमेंट में से उन्हें डिडक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इस साल का खर्चा नहीं है। इसी तरीके से अगर आपके पास एडवांस पेड आ जाए तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो करंट ईयर में आप एडवांस पे कर रहे हैं उसे डिडक्ट कर देना है, और जो प्रीवियस ईयर में एडवांस पे कर रहे हैं उसे ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि इस साल करंट ईयर में जो आप एडवांस पेमेंट कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, अगले साल की पेमेंट अभी से कर रहे हैं। अब अगले साल का खर्चा तो अगले साल की एक्सपेंडिचर में आना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमने इस साल उस अमाउंट को पे कर दिया इसलिए उसे क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है। सेम इसी तरीके से जो हमने प्रीवियस ईयर में एडवांस पेड किया है, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट ईयर में जो आपने एडवांस पेड किया है वो इस साल का खर्चा है, इसलिए इस साल के खर्चे में उसे क्या कर देंगे, ऐड करके शो कर देंगे। तो बेसिकली आपको अगर ये चीज़ समझ आ गई है वेल एंड गुड, नहीं तो इसकी एक सिंपल सी ट्रीटमेंट है। क्रेडिटर्स को सेम इसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे हम आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे करते हैं, करंट ईयर वाला ऐड, प्रीवियस ईयर वाला लेस। सेम इसी तरीके से आप एडवांस पेमेंट की या सप्लायर को जो भी एडवांस पेड कर रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट सेम किस तरीके से करेंगे, प्रीपेड की तरह, करंट ईयर का लेस और प्रीवियस ईयर का ऐड। सेम वही जैसे हम आउटस्टैंडिंग की और प्रीपेड की ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ विल यू डील विद द फ्लोइंग आइटम्स फाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब। किसी क्लब का फाइनल अकाउंट बनाते समय आपके पास जो आइटम्स गिवन है स्टेशनरी की, उसको कैसे ट्रीट करेंगे। हमें पता है फाइनल अकाउंट में तीन चीज़ें आती हैं, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पहले मैंने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बात आ रही है कि पहले तो कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स क्यों निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कब निकालते हैं, जब आपके पास किसी भी आइटम का ओपनिंग स्टॉक भी हो, क्लोजिंग स्टॉक भी हो, जैसा कि गिवन है, साथ में उसकी क्या गिवन हो नीचे, एडवांस पेड अमाउंट पेड टू स्टेशनरी की, आपने कुछ पैसा पे किया स्टेशनरी का, वो गिवन हो।
आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक उसकी पेमेंट गिवन हो या फिर उसका परचेज अमाउंट गिवन हो, साल के दौरान आपने क्या पे किया या कितने की परचेज करी वो गिवन हो, साथ में उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो। अगर यहाँ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बना हुआ दिया होता तो ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड पे गिवन होती है आपको कि आपने इतना अमाउंट पे किया है, पर क्योंकि यहाँ रिसिप्ट और पेमेंट नहीं है तो इसने नीचे एडजस्टमेंट में बता दिया। साथ आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, साथ आपको क्रेडिटर्स भी गिवन है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। अब आपने इसका क्या निकालना है, सीधी सी बात है कंज्यूम निकालना है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों स्टॉक आ गए इसके। कंज्यूम कहाँ निकलता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड पे। कैसे निकलता है, कंज्यूमेबल गुड्स को निकालने के लिए आपने सबसे पहले जो आपने अमाउंट पे की है इस साल, कितना पे किया है 25,000, वो ले लेना है। ओपनिंग स्टॉक को ऐड, क्लोजिंग स्टॉक को लेस। मैं ऊपर बता चुकी हूँ सारा का सारा क्या रीज़न है ऐड करने का, लेस करने का। फिर उसमें क्रेडिटर्स की ट्रीटमेंट सेम आउटस्टैंडिंग की तरह, करंट ईयर वाले ऐड, प्रीवियस ईयर वाले लेस कर देंगे, ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर जब आप क्रेडिटर्स को ऐड और लेस करेंगे तो एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास जो गिवन है साल के दौरान पेड, क्या गिवन है पेड, तो आपने क्या करना है, स्टॉक भी एडजस्ट करना है, ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स भी एडजस्ट करने हैं, और अगर एडवांस पेड गिवन होता तो वो भी एडजस्ट करना होता। लेकिन अगर यहाँ पेड वर्ड ना होकर परचेज गिवन होता कि अमाउंट फॉर परचेज ऑफ स्टेशनरी, कि सिर्फ स्टेशनरी परचेज किए पेमेंट नहीं कर रहे, उस केस में भी सेम प्रोसीजर रहता कि जो परचेज कर रहे हो वो लोगे, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग। लेकिन क्रेडिटर्स की ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होगी, मतलब यहाँ क्रेडिटर्स को एडजस्ट नहीं करेंगे, अगर एडवांस पेड वगैरह गिवन है उसको भी एडजस्ट नहीं करेंगे। रीज़न बिकॉज जब आप पेड करते हो तो आप पेमेंट में पिछले वाले को पहले पे करते हो, अगले वाले को साथ में पे कर रहे हो। ऐसे एडवांस पेड पिछले वाले का जो है वो इस साल की पेमेंट है उसे क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं, और जो अगले साल की पेमेंट हम पहले से कर रहे हैं उसे डिडक्ट कर देते हैं। तो जब पेड गिवन है तो आपने सब कुछ एडजस्ट करना है, लेकिन जब परचेज गिवन है तो आपको कुछ भी एडजस्ट नहीं करना, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना है। अब बात आती है बैलेंस शीट की। ये कंज्यूमर गुड्स हमने निकाल दिया, बैलेंस शीट में क्या करना है, स्टॉक है असेट का पार्ट है, क्रेडिटर्स है लायबिलिटी का पार्ट है। तो ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड पे, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड पे। सेम इसी तरीके से क्रेडिटर्स किसका पार्ट है, लायबिलिटी का, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग लायबिलिटी में और क्लोजिंग लायबिलिटी में। दैट्स इट, खत्म।